मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है राजस्थान में होने जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व हिंदू धर्म व जैन धर्म निर्विघ्न रूप से पल्लवित हुआ था। हिंदू धर्म तो मुस्लिम आक्रमणों के समय कई संप्रदायों में विभक्त हो गया था। शैव मत के अनुयायी राजस्थान में पर्याप्त संख्या में थे। वे शिव को विभिन्न रूपों में पूजा करते थे। इसके अलावा नाथ संप्रदाय भी शैव संप्रदाय का ही एक अंग था। शिव उपासना के साथ साथ यहाँ शक्ति की भक्ति भी की जाती थी। सदैव युद्ध को तत्पर रहने वाले कई राजपूत नरेशों ने तो शक्ति यानी कि देवी को अपनी कुल देवी या आराध्य देवी के रूप में अंगीकार कर लिया था। इस शक्ति देवी की आराधना राजस्थान में कई स्वरूपों में की जाती थी, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब राजस्थान में जो ये धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके कई कारण रहे थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भक्ति आंदोलन का उदय उस समय हुआ था। इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश हो रहा था। हिंदू व मुसलमानों में समानवात्मक भावना का आविर्भाव उस समय हो रहा था। सूफी मत का प्रसार भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा था और नवीन साहित्य सृजन लिखा जा रहा था, नवीन साहित्य। इसके अलावा जो आंदोलन था वह मुख्य रूप से धर्म को लेकर के था। धर्म के अंतर्गत कई जो थे गुण दोष आ गए थे, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना था। इसलिए राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जो उदय था वह हो रहा था। इस दौरान कई प्रमुख संत थे जिन्होंने कि कुछ सुधार करने की कोशिश समाज में की थी, तो वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। प्रमुख संत थे जैसे कि धन्ना। इस महान पुरुष का जन्म 1415 ईस्वी को टोंक जिले के ध्रुवन गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से धन्ना का झुकाव भगवत भक्ति की ओर अधिक रहा था। अतः एक दिन वे घर बार छोड़कर बनारस चले गए। वहीं पर उन्होंने रामानंद जी का शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण की। परमात्मा में उनकी पूर्ण आस्था थी, परंतु वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु को आवश्यक समझा करते थे। गुरु के महत्व को समझाते हुए वह कहा करते थे कि जगत में ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन मेरा गुरु है। जब मैं गुरु की शिक्षा और आदर्शों का मनन करता हूँ तो हृदय में बड़ी शांति और शक्ति मिलती है। प्रारंभ में वे सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, इस कारण वे मूर्ति पूजा भी किया करते थे। बाद में वे निर्गुण भक्ति के समर्थक बन गए। कबीर से प्रभावित होने के कारण वे रहस्यवादी बने। अतः उन्होंने कबीर की भांति जातिगत भेदभावों को त्यागने का उपदेश जन साधारण को दिया था। इसके बाद हम ले लेते हैं गोगा जी। लोकप्रिय देवों में गोगा जी का स्थान प्रथम है। 5 पीरों में इनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनके पिता ददेखा चूरू के शासक थे। गोगा जी गोरखनाथ के समकालीन थे। इन्होंने यवनों के शिकंजों से गायों को मुक्त कराने में अपने प्राण गंवाए थे। आपके इसी त्याग के कारण गोगा नवमी को आपकी घर घर में पूजा की जाती है तथा इसी नवमी को भाद्रपद कृष्ण को इनकी उपासना के स्थान पर मेला भी भरता है, जहाँ की इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गोगा जी की भांति तेजाजी, बापूजी व मल्लीनाथ भी राजस्थान में लोक देवों की भांति ही पूजे जाते हैं। ये भी आत्मोत्सर्ग सदाचारी जीवन व्यतीत करने के कारण ही पूजे जाते रहे। तेजाजी ने जाटों की गायों को मुक्त कराया था, तो उनको जाटों में विशेष स्थान दिया जाता है। वे गौर परगने के खड़गनाल नामक स्थान पर उत्पन्न हुए थे। इनके नाम का लोग गले में तावीज भी धारण करते हैं तथा सर्प डसने पर इनकी मनौती भी मानी जाती है। अब ले लेते हैं जाम्बोजी, जो कि 1451 से 1534 तक है। ये पंवार राजपूत थे। इनका जन्म 1451 में नागौर जिले में पीपासर नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार संपन्न था। ये माता पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी माता का नाम हंसा देवी था और पिता का नाम लोहड़जी था। अतः
इन पर परिवारजनों का अपार स्नेह था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि जाम्बोजी बाल्यावस्था से ही मननशील थे तथा वे कम बोलते थे, इसलिए लोग उन्हें गूंगा कहते थे। 7 वर्ष की आयु में वे गाय चराने गए और 16 वर्ष की आयु तक गाय चराने का कार्य करते रहे। 16 वर्ष की आयु में उन्हें गुरु से साक्षात्कार हुआ। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर वे घर त्याग कर सांभरथल, जो बीकानेर में है, चले गए और अपना समय सत्संग हरि चर्चा करने में व्यतीत किया। 1482 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अपने विष्णुई संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की और अपने अनुयायियों को 29 20+9 सिद्धांतों को आचरण करने का निर्देश दिया। इसीलिए यह मत विष्णुई मत कहलाता है। इनके 29 धर्म नियम कुछ इस प्रकार से हैं, जो मैं आपको एक एक करके जो थोड़े से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दूसरा, सदैव शील संतोष आदि का पालन करना चाहिए। तीसरा, दोनों काल संध्या करनी चाहिए। चौथा, साय के समय ईश्वर की आरती व भजन करना चाहिए। पांचवा, हवन करना चाहिए। छठा, सत्य बोलना चाहिए। सातवां, जल व दूध को छानकर पीना चाहिए। आठवां, निंदा व अपमान सहते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। नवा, जीवों पर दया रखनी चाहिए। 10, चोरी नहीं करनी चाहिए। 11, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। 12, अमावस्या के दिन उपवास रखना चाहिए। 13, विष्णु की नित्य सेवा करनी चाहिए। 14वां, हरे वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए। 15, काम क्रोध लोभ आदि का हमेशा दमन करना चाहिए। 16वां, परोपकारी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। 17, अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए। 18वां, मद्यपान नहीं लेना चाहिए। 19वां, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। 20वां, नीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उपयुक्त धार्मिक नियमों से स्पष्ट होता है कि जाम्बोजी वैदिक धर्म से भी प्रभावित थे और साथ ही में जैन धर्म से भी प्रभावित थे। इनके अलावा उन्होंने अपने मत में ऐसे सिद्धांत समाविष्ट किए जो जन साधारण के दैनिक जीवन से भी संबंधित थे। उनके विचार समन्वयात्मक थे। इस कारण हिंदू व मुसलमानों में एकता स्थापित करने में भी वह सफल हुए थे। उन्होंने बाद में कुछ नियम और बढ़ाए जो हिंदू मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने वाले माने जा सकते थे। इसी तरह से उन्होंने अपने विचारों को राजस्थान के हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य को दूर करने के लिए प्रयोग किया था। वो कम करने में कोशिश करते थे कि वैमनस्य कम से कम हो, उनमें समन्वयात्मक की भावना उत्पन्न हो। जाम्बोजी की रचनाएं भी कबीर की भांति समन्वयात्मक और उपदेशात्मक थीं। उन्होंने हिंदू व मुसलमानों दोनों संप्रदायों में अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया था। संक्षेप में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जाम्बोजी ने विष्णु भगवान की भक्ति का उपदेश देते हुए जन साधारण से सामाजिक कुरीतियों से बचने का आग्रह किया था। उन्होंने उस काल से विधवा विवाह पर जोर दिया था। कालांतर में इनके जीवन व विचारों पर आचरण करने वालों का एक समाज गठित हो गया था। वह समाज विष्णुई संप्रदाय कहलाया करता था। इसी के साथ जो आज का हमारा ये अध्ययन है वह समाप्त होता है।